दौड़े ही जा रहे हैं, ये तो ज़्यादा ही क्रेज़ी रनिंग ट्रैक है। मतलब हम इंडिया में इंग्लिश को इतना हाइप कर देते हैं, बट फ्रांस जो है वो एक क्लियर एग्जांपल है इस चीज़ का कि अपने कल्चर में और अपनी लैंग्वेज में आपको प्राइड कैरी करनी चाहिए। Celui qu'on se sert, c'est après les mômes qu'il commence pour de vrai. Dans les débuts, c'est l'envie d'hobby. On se promet tout et ça pour la vie. Les mots les plus doux, les projets d'avenir. Romance petit वेलकम déj, बैक टू द चैनल। एंड आप लोग मुझे देख के यही सोच रहे होंगे कि आज तक किसी भी वीडियो में हमने इसके बालों को इस तरीके से नहीं देखा है, तो आज इसके बाल बैठे हुए कैसे हैं? तो उसके पीछे का एक सिंपल रीज़न यही है कि मैं यहाँ पे आया तो मैं अपना हेयर ड्रायर नहीं लाया था, क्योंकि यहाँ के स्विचेस अलग हैं तो प्लग्स अलग हैं। तो मैंने सोचा था यहाँ से मैं ख़रीद लूँगा एक हेयर ड्रायर। एंड मैं पहले दिन कहीं जा नहीं पाया, आज दूसरा दिन है मेरा पेरिस में, तो मैंने सोचा मैं आज ले लूँगा। और उसी के लिए मैं जा रहा हूँ एक सुपरमार्केट पे जिसका नाम है लिडल। एंड आई डोंट नो कि उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट मैं एक बार उसका एड्रेस कंफर्म कर लेता हूँ एंड देन चलते हैं। आपको भी दिखाता हूँ कि पेरिस में सुपरमार्केट्स किस टाइप की होती हैं। तो आज संडे है एंड संडेज़ को यहाँ पे मैंने ये देखा था कि यूरोप में बहुत ज़्यादा मार्केट्स वगैरह खुली नहीं होती। तो मैंने जब चेक किया इसकी आवर्स, तो आज सिर्फ 12:30 बजे तक खुला हुआ है ये सुपरमार्केट, विच इज़ नॉट वेरी यूजुअल फॉर मी, क्योंकि यूएस में भी ऐसा नहीं है कि संडेज़ को कुछ खास बंद रहता हो या कोई ऐसा स्पेसिफिक डे है। इंडिया में ज़रूर होते थे ऐसे सर्टेन डेज़ होते थे जब बंद होती थी कुछ टाइप की मार्केट्स, बट कुछ फिक्स नहीं था ऐसे, लाइक कुछ ना कुछ तो ओपन रहता ही था हमेशा। तो इट वाज़ अ लिटिल डिफरेंट फॉर मी। बाकी मेन चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रही है अभी वो यही है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। एंड जब मैं स्ट्रीट पे किसी से रास्ता पूछना चाह रहा होता हूँ या कुछ उस टाइप का चीज़, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि उनको आती ही नहीं है इंग्लिश। बट चलो कोई नहीं, अब जैसा है वैसे सर्वाइव करना है। तो मैं थोड़ी सी देर की वॉक के बाद अब फाइनली उस दुकान पे पहुंच ही चुका हूँ जहाँ पे मुझे आना था। एंड आई डोंट नो कि अंदर फिल्म करने दिया जाएगा या नहीं, बट अगर मैं थोड़े से पार्ट्स दिखा पाया तो दिखाऊंगा। ओके, तो मैं उस सुपरमार्केट से बाहर आ गया हूँ। अब मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर आप एक जगह को सुपरमार्केट कहते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, इफ़ नॉट सारी तो कम से कम आपकी ज़रूरत की बेसिक चीज़ें होंगी। बट आई वॉज़ अ लिटिल सरप्राइज्ड क्योंकि वहाँ पे मुझे हेयर प्रोडक्ट्स नहीं दिखे। ओके, शैम्पू वगैरह दिखा, बट देयर वर नो हेयर प्रोडक्ट्स, लाइक कोई वैक्स क्ले वगैरह वो सब होता है जो, कुछ नहीं था। उसके अलावा वहाँ पे हेयर ड्रायर भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ खास नहीं थे। तो मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पे बेसिक सुपरमार्केट्स पे ये चीज़ें कॉमन ना हो सकता है इनके लिए डिफरेंट स्टोर्स हैं इसीलिए सुपरमार्केट्स इनको ना कैरी करती हूँ, बट आई डोंट नो येट। अगर कोई मुझे फ्रांस से देख रहा है या पेरिस से देख रहा है जिसको इस बारे में थोड़ा आइडिया है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। बिसाइड्स दैट ये चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की कि जिस दुकान में मैं घुसा था, जिस सुपरमार्केट में मैं घुसा था, वो एक्चुअली एक बजट सुपरमार्केट है। क्योंकि जैसे मैं घुसा ना, इट वाज सरप्राइजिंगली वेरी बिजी एंड लोग बहुत ही मतलब ऐसे नहीं कहते कि यार भाग दौड़ में शॉपिंग कर रहे हैं एंड बस उठा रहे हैं चीज़ें, सोचे बिना उठा रहे हैं। तो उस तरीके से मुझे लग रहा था कि वो बिल्कुल सोचे बिना ही उठाई जा रहे हैं चीज़ें, बस उठाए जा रहे हैं एज़ इफ पता नहीं थोप के माल भाव मिल रही हो। तो मैंने देखे प्राइसेस एंड देन आई रियलाइज कि हाँ, इट मेक्स सेंस कि यहाँ पे लोग ऐसे क्यों उठा रहे हैं चीज़ें, बिकॉज़ ये एक ऐसी ही दुकान थी जहाँ पे चीप सामान मिलता है। वहाँ पे लाइक $11 की जीन्स थी या ऐसा ही कुछ था। एंड या अब मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। जिम भी मैंने सोचा था कि मैं जिम देखता हूँ आसपास कहीं पे, क्योंकि मुझे फिर से वर्कआउट करना शुरू करना है। जब मैं इंडिया में होता था तब तो मैंने अच्छा खासा वर्कआउट शुरू कर दिया था, बट उसके बाद से लास्ट सेमेस्टर में उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। तो मैंने सोचा था कि फ्रांस में आके जिम ढूंढूंगा एंड जिम स्टार्ट करूँगा। उसके भी प्राइसेस का मुझे ऐसा कुछ खास आइडिया है नहीं, बट देखते हैं। पेरिस के जिस रीजन में मैं अभी रह रहा हूँ होस्ट फैमिली के साथ, वो एक बहुत ही छोटा सा रीजन है एंड ये मेन सिटी से काफ़ी दूर है। इसलिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो रोड्स काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बट यार प्रिटी कंजेस्टेड है। लाइक ये एक साइड पे एक बस ही आ सकती है। एंड बिसाइड्स दैट थोड़ा सा हिली रीजन भी है, लाइक स्लोप्स हैं। एंड मैं अभी
उन सीढ़ियों से नीचे आया था, वो जो सीढ़ियाँ हैं ना उनसे नीचे आया था, तो वो भी काफ़ी स्टीप थी। आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि पेरिस ऐसा होगा कि इतना स्टीप रोड्स भी हो सकते हैं वहाँ पे, बट शायद से मैंने ही बहुत अपनी रिसर्च नहीं की थी, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर आपको एक सेकंड में जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये है मेट्रो स्टेशन। यहीं से आप नीचे जाते हैं एंड देन वहाँ पे मेट्रो आप ले सकते हैं। जब रोड क्रॉस कर रहा था तो मैंने एक ग्रुप को रनिंग करते हुए जाते हुए देखा अपने साइड से, एंड वो एक ट्रेल काइंड ऑफ जगह पे जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये जहाँ किधर रहे हैं, अभी भी मुझे दिख रहे हैं। मैं भी, अगर ये बहुत पास है मेरे घर के एक्चुअली, अगर यहाँ पे एक रनिंग ट्रैक है तो इट वुड बी वेरी फन, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था कि मैं सुबह सुबह रनिंग करने के लिए आया करूँगा। ये देखिए यहाँ पे ऊपर अगर आपको भी दिखा, लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो आई होप कि एक रनिंग ट्रैक काइंड ऑफ चीज़ हो, लग तो रहा है यार। हाँ, ये एक्चुअली वॉक के लिए ही है, वॉक और रनिंग के लिए। एक सेकेंड, यहाँ पे लोग राइट साइड चलते हैं रोड के या लेफ़्ट साइड चलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गाड़ियों को देख के जज करना पड़ेगा, शायद लेफ़्ट साइड ही चलते हैं, क्योंकि हाँ लेफ़्ट साइड ही चलते हैं। यूएस में एक्चुअली राइट साइड की वजह से आदत हो गई है। अंदर एक बंदा वर्कआउट कर रहा है, उधर छोटा सा पार्क है। ये तो काफ़ी अच्छी जगह है यार, यहाँ पे आया करूँगा मैं सुबह रनिंग करने। बाकी आप लोगों को व्लॉग में पता लग ही जाएगा कितना आऊँगा कितना नहीं। ये देखो एक और छोटा सा पार्क बच्चों के लिए, ये अच्छी जगह है, यहाँ आऊँगा मैं। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे यार, लोग दौड़े ही जा रहे हैं। ये तो ज़्यादा ही क्रेज़ी रनिंग ट्रैक है। मतलब संडे को दोपहर 1:30 बजे यहाँ पे इतने सारे लोग दौड़ रहे हैं। एंड अगर कोई बंदा रैंडमली किसी बंदे को आप यहाँ पे छोड़ दो तो वो देख के डर जाएगा कि इतने सारे लोग दौड़ क्यों रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे रोड्स काफ़ी स्टीप हैं बीच बीच में, तो अभी देखना मुझे उस रूट पे जाना है, एंड वो भी काफ़ी स्टीप दिख रहा है मुझे। ये देखो ये कैसे डिसेंड कर रही है रोड। तो आई डोंट नो मुझे लगा था पेरिस काफ़ी प्लेन है, बट नहीं है। मैं चलते चलते यहाँ पे एक सुपरमार्केट दिख गई थी रास्ते में, वहाँ आ गया हूँ। एंड दिस वन लुक्स वे बेटर देन दैट वन। होपफुली मुझे यहाँ पे ड्रायर मिल जाए। एंड ये चीज़ ओके, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने। एक वीडियो देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि यूरोप का जो फैंटा ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का नहीं है, वो एक्चुअली येलोइश है थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ टाइप के एडिटिव्स नहीं डले होते जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के। सिर्फ यूरोप ही ऐसा है जो बैन करता है उस एडिटिव को, इसीलिए यहाँ की फैंटा जो है उसका कलर ऐसा है। तो इट वाज़ अ गुड टू नो फैक्ट। यूरोप जो है, यूरोप में इसीलिए जो फूड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लोग काफ़ी बैन करके रखते हैं जो कलर्स होते हैं ना उन टाइप की चीज़ों। तो जिस सुपरमार्केट में मैं भी था वहाँ पे जो भाई काम कर रहे थे वो श्रीलंका से थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि वो इंग्लिश बोलते हैं या नहीं बोलते, बिकॉज आई डेंट वांट टू अज्यूम ऑब्वियसली, और मुझे पता भी नहीं था कि वो श्रीलंका से, ऐसे मैं अज्यूम थोड़ी कर लेता। तो मैंने उनसे बात करनी शुरू की एंड उनको बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, ऐसा कुछ ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। तो एक चीज़ मुझे उससे रियलाइज़ हुई यार कि हम इंडिया में इंग्लिश को इतना हाइप कर देते हैं, बट फ्रांस जो है वो एक क्लियर एग्जांपल है इस चीज़ का कि अपने कल्चर में और अपनी लैंग्वेज में आपको प्राइड कैरी करनी चाहिए। लाइक वो जो बंदा है उसको इंग्लिश नहीं आती ढंग से, बट फ्रेंच अच्छे से आती है। तो वो 4 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको फ्रेंच अच्छे से आती है, तो उससे उनका बहुत अच्छा सर्वाइवल भी है, और सर्वाइवल के साथ साथ वो बहुत खुश भी हैं एंड रिस्पेक्टेड भी हैं। तो ये अच्छी बात लगी मुझे। मैंने कहा सही है यार, इंग्लिश नहीं आती फिर भी मस्त चल रहा है। इतना संघर्ष करने के बाद फाइनली ये रहा वो जिम जहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। अंदर जाते हैं। जस्ट गॉट डन विद माई वर्कआउट सेशन एंड जिम अच्छा है, बस यहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड चीज़ मुझे लगी। यूएस में और इंडिया में जो भी डिनोमिनेशंस होते हैं उसके डंबल्स के, इट इज़ यूजुअली एन ऑड नंबर, राइट? कि मतलब जैसे 2.5 का डंबल होता है, 5 का डंबल होता है, 7.5 का होता है, 10 का होता है। यहाँ पे इवन नंबर्स में है। मेरे को तो अजीब सा ही हो रहा था लाइक वर्कआउट करते हुए। यहाँ पे 4 का डंबल है, 6 का डंबल है, 8 का डंबल है, 12 का है, फिर 18 का है। इट्स अ लिटिल वियर्ड बट अच्छा जिम है। उन्होंने मुझे
4 दिन फ्री भी दे दिए, क्योंकि एक्चुअली ये मंथ फिनिश होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि आप 4 दिन के क्या पैसे दोगे, 4 दिन आपको फ्री दे देते हैं एंड देन नेक्स्ट मंथ का आप पे करना। ये जिम है जहाँ पे मैं वर्कआउट कर रहा था एंड आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। तो